हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज लेसन वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आया हूँ कि आप जीरो से तबला सीख सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे अगर आप तबला सीखना चाहते हैं और आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं अपने तबला कैरियर की, या तबला सीखना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि गीत भजन और किसी भी गीत में आप तबला बजाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं एकदम जीरो से आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ तबले में कौन सी ताल पहले बजाई जाती है, उसके क्या बोल होते हैं और कैसे हम उसको बजा सकते हैं। बिल्कुल जीरो से लेसन 1 से मैं आपको तबला सिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि तबले में सबसे पहली ताल कौन सी होती है, उसका क्या नाम है। तो आइए मैं लेकर आ चुका हूँ। तबले में जो सबसे पहली ताल होती है, या कहना चाहिए कि हम प्रारंभ जिस ताल से सीखना करते हैं तबले को, वह ताल होती है दादरा ताल। दादरा ताल का अगर परिचय मैं आपको बताऊं तो इस ताल में कुल 6 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग होते हैं और ताली 1 पर और तथा खाली 4 पर होती है। अब ताली, खाली, मात्राएं, ये सब प्रारंभिक में आपके लिए थोड़ा अनोखा लग सकता है कि इसमें मतलब ताली, खाली, विभाग ये क्या चीज़ है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आप फिलहाल के लिए इसकी जो मात्राएं हैं वो याद कर लें कि इसकी कितनी मात्राएं होती हैं और ठेके के क्या बोल होते हैं। तो ठेके के बोल जानते हैं क्या होते हैं। ठेके के बोल होते हैं धा, धी, ना, धा, ती, ना। तो आइए तबले पर दादरा ताल विलंबित लय में कैसे बजती है। चाटी पर सिंगल मारेंगे और डग्गे पर ये 2 फिंगर से एक साथ धा, यह साउंड है धा का साउंड। दोनों को एक साथ आघात करने पर धा उत्पन्न होता है, धा। धी के लिए ये जो फर्स्ट फिंगर इसको स्याही के पास और डग्गे में ये वाली फिंगर फर्स्ट फिंगर को आघात करेंगे एक साथ। धी, ये धी का साउंड है। उसके बाद ना के साउंड के लिए सिर्फ ओनली चाटी वाला जो हाथ होता है, यहाँ पर चाटी पर सिंगल, यह ना का साउंड है। इसमें डग्गे का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगल आघात करेंगे, ये ना का साउंड है। हमेशा ना ऐसा ही बजता है। 3 बोल हो गए, धा, धी, ना। उसके बाद आता है ती। तो ती के लिए वापस से जहां चाटी पर धी बजाते हैं वहीं पर चाटी पर आघात करते हैं और डग्गे पर ये ताली प्रेस करते हैं। तो ये ती का साउंड होता है और ती बजता है तबले पर। ती, ती। और ना अभी आपको हमने बताया कि सिंगल ही बजता है, ना। तो क्या हो गया, ती, ना, ती, ना। तो वापस से आप सीखते हैं। दादरा ताल के मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या बोल होते हैं। धा, धी, ना, धा, ती, ना। तो तबले पे बताया धा कैसे बजता है, धी कैसे बजता है, ती कैसे बजता है, ना कैसे बजता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आइए। धा, धी, ना, धा, ती, ना। इसी प्रकार आप इसको रोज कम से कम 10 से 15 या जितना आप कर सके उतना आप इसी लय में इसका अभ्यास करें। फिर जब आपको लगे कि हमसे यह अच्छे से बजाने आने लगा है, फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 1 गुण मानते हैं। मान लीजिए कि ये 1 नंबर स्पीड है जो आप अभी अभ्यास कर रहे थे, तो इसका जस्ट डबल आप कर सकते हैं। जैसे अभी प्ले कर रहे थे अपन, क्या, धा, धी, ना, धा, ती, ना। तो इसका जस्ट डबल कर देंगे। तो जस्ट डबल कैसा होगा, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आवर्तन की जो परिभाषा होती है
वो आप थोड़ा जान ले। इसमें बहुत ही जरूरी होती है कि आवर्तन क्या होता है। किसी भी ताल को उसकी पहली मात्रा से लेके अंतिम मात्रा तक बजाना एक आवर्तन कहलाता है। पहली मात्रा से लेके उसकी अंतिम मात्रा तक बजाना एक आवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर दादरा ताल को हम धा से बजाएं और उसकी लास्ट मात्रा तक बजाएं, वो एक आवर्तन हो जाएगा, यानी एक स्टेप हो जाएगा। समझ लीजिए, धा धी ना धा ती ना, ये हो गया एक आवर्तन। तो इसका रूल्स, जब आप ताल को एक गुण, दो गुण, तिगुन, चौगुन की लय में जब आप इसको बजाते हैं, स्पीड में जब कन्वर्ट करते हैं इसको, मतलब एक गुण, दो गुण, तिगुन, चौगुन में, तो ये आवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका अगर इसको एक गुण की लय में बजा रहे हैं तो एक आवर्तन हमको प्ले करना होगा। अगर दो गुण की लय में बजा रहे हैं तो दो आवर्तन, तिगुन में 3, चौगुन में 4, ऐसे ही गुण भी बढ़ते जाते हैं और आवर्तन भी बढ़ते जाते हैं। तो अभी हमने सीखा कि हमको एक गुण में, समझ लीजिए अभी जो दादरा ताल को प्ले किया था वो एक गुण था। अभी हम दो गुण बजाते हैं तो इसको दो आवर्तन बजाना पड़ेगा। दो गुण की लय क्या थी, आइए फिर से जानते हैं। धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना। ये दुगुन की लय है। इसी प्रकार जब आपको लगे कि एक हफ्ते अभ्यास करने के बाद आपको ये दुगुन की लय भी अच्छे से बजाने आने लगी है, तो उसके बाद आप तिगुन की लय बजा सकते हैं। तिगुन की लय के लिए आप पहले उसका बोलने का अभ्यास करें। तिगुन की लय में होगा कि एक ताली में 3 मात्राएं बोलनी है आपको, वह तिगुन की लय हो जाएगी। तो आइए साथ में बोलते हैं। धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना धा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक गुण में एक आवर्तन, दो गुण में 2 और तिगुन में 3। तो अभी मैंने आपके सामने तिगुन बोला, तो आइए इसको तबले पर बजाते हैं। इसका अब तीनों गुण मैं आपको एक साथ बजाकर बताता हूं, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको पता चल सके कि एक गुण, दो गुण, तिगुन क्या है। एक साथ बजा के बताता हूं। एक गुण, तिगुन, तो देखा दोस्तों आपने कि दादरा ताल को हम कैसे प्ले कर सकते हैं एक गुण, दो गुण, तिगुन, चौगुन में। मेरी यह वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने तबला कभी भी नहीं बजाया, तबले पे कभी हाथ नहीं रखा और वो चाहते हैं कि तबला हम सीखें। तो शुरुआती रूप से मैंने लेसन फर्स्ट से आपको बताया कि दादरा ताल सबसे फर्स्ट में प्ले की जाती है। और इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दादरा के और प्रकार। वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि एक ताल के 1000 से अधिक प्रकार होते हैं और कई प्रकारों को बड़ी ही खूबसूरती से गीतों, भजनों के साथ, कव्वाली के साथ, ठाह दुगुन से बड़ी खूबसूरती से, सुंदरता से बजाया जाता है।
अभी मैंने जो आपको सिखाया वो है दादरा ताल का मूल ठेका था, मेन ठेका था, जिससे आप दादरा ताल को जान सकें और बजा सकें। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा दादरा ताल के प्रकार। तो कुछ 2 से 4 प्रकार लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप दादरा ताल बजाना सीखें। और इस वीडियो में इतना ही। आप अगर मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो मेरी मिल सके। और लेसन बाय लेसन ऐसे ही दादरा और भी तालों का समावेश लेकर मैं आपके साथ वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।